अच्छा, तो दोबारा बाकी हिस्सा जो हमारा रह गया था लाइट जाने का, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें एफ म्यू की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई इस तरीके से है, जैसे म्यू जो है वो वेक्टर है, उसकी वजह से ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, फिर न्यू है इसकी वजह से एक और आएगा, और फिर जो है आप इस फॉर्म को जो है थोड़ा सा एक और शक्ल में लिख सकते हैं। अल्फा बीटा को दरमियान में लिख लें, कंपोनेंट से आगे पीछे हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो अल्फा अल्फा से कंट्रैक्ट बीटा बीटा के साथ होना चाहिए, तो बीटा को की पोजीशन इधर लेके आ सकते हो, न्यू को आप इधर लेके आ सकते हो राइट लेफ्ट, तो ट्रांसपोज के थ्रू। तो अब ये बन गया अल्फा अल्फा के साथ कंट्रैक्ट बीटा बीटा के साथ, और फिर इंडेक्स पहला म्यू और लास्ट न्यू। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लैम्डा एफ लैम्डा ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो असल में जो ट्रांसफॉर्मेशन टू इंडिसेस मैट्रिक्स सेकंड रैंक टेंसर की होती है वो इस तरीके से होती है, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ इनटू लैम्डा ट्रांसपोज। एफ का जो है वो सारी मैट्रिक्स फॉर्म हमने पहले ऊपर बनाई थी। अगर आप एक्स डायरेक्शन में लैम्डा मैट्रिक्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो फिर उसकी फॉर्म ये है गैमा माइनस गैमा बीटा, और इस तरीके से यहाँ पे फिर आपने एफ लिख दिया, और इसका ट्रांसपोज यहाँ लिखना है जो कि ट्रांसपोज इसके बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मैथमेटिका का फ़ायदा उठाया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मैथमेटिका ने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें जो ई है इसको ये वो एक्सपोनेंशियल ई 2.7 वाला इसने आंसर दे दिया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर इसके बाद जो है उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ गैमा स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ जाता है। गैमा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है, ये प्रोडक्ट 1 है, तो एक यहाँ पे आता है एक यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़। तो उसमें जो फाइनल फॉर्म बनती है हमारी वो ये बन जाती है कि ये मैट्रिक्स जो प्राइम में है के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसको जो है वो इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये वाली जो लाइन है ये जस्ट रिपीटिशन है, और ये तीन क्वांटिटीज़ ये या ये, ठीक है। तो 6 क्वांटिटीज चाहिए आपको, 3 और 3। तो यहाँ पे आप देखो कि ये, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप एक्स डायरेक्शन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करते हो, तो जो एक्स कंपोनेंट हैं वो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉर्मली एक्स कंपोनेंट जो हैं वो जैसा कि टाइम और एक्स कंपोनेंट मिक्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वो चेंज नहीं होते। इसका मतलब अगर आप बाई के लोग जो है वो दोनों फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी लोगे तो बाई कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। तो खैर ये एक्स कंपोनेंट जो है चेंज नहीं होते, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इफेक्ट होते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप देख लो, यहाँ पे सारा फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने लिख दिया है कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ई वाई बाई सी है इसमें, और ई सी बाई सी इसी तरह बी वाई है, तो किस तरीके से जो है वो मिक्स हो रहा है। इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से लिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, ई वाई प्राइम माइनस के साथ, और यहाँ भी माइनस के साथ। लग रहा है कुछ गड़बड़ की हुई है। नहीं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, 1200 ऊपर से ठीक है, ये है ई वाई, गड़बड़ ये माइनस साइन का एक गड़बड़ है। इसी तरीके से इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए। यहाँ बी वाई है, ये सही है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है इससे। तो ये इस तरीके से है, बीटा को भी मेरा ख्याल है इसको अब सही है। तो ये है कि अगर आपकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको हम बूस्ट कहते हैं लोग, एक्स एक्सिस है, अगर बूस्ट किसी जनरल डायरेक्शन में है तो फिर आप कैसे लिखोगे, तो इसे कंपोनेंट फॉर्म में भी आप जो है वो लिख सकते हो। अब हमारे पास जनरल जो लैम्डा की फॉर्म है वो यूज़ करते हो आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, तरीका होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बनानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आपको थे वो दोबारा कॉपी पेस्ट करें। 0 0 की हमें ज़रूरत नहीं है, ये दो चाहिए। एफ आई ज़ीरो अगर आपने लेना है ये वाला, तो इससे शुरू कर लेते हैं।
तो बन जाएगा वो यहाँ पे म्यू जो है वो आई हो गया और न्यू जो है वो ये आपकी जो है फॉर्म बनी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसको, नेक्स्ट स्टेप में इसको अब हम अल्फ़ा और बीटा पे समेशन खोलनी है। और बीटा पे समेशन कैसे खुलेगी, अल्फ़ा जो है इसमें पहले अल्फ़ा पे खोल लेते हैं, यहाँ पे 0 आएगा आएगा यहाँ पे मुझे लगता है और फिर जो है इसमें आएगा इधर जे। ठीक है, पहले टाइम पार्ट और फिर स्पेस पार्ट इस तरीके से ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप नीचे कर लेते हैं, F0i इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें बीटा पे खोलनी है आपने समेशन। बीटा को अगर आप 0 करोगे तो F00 जो है वो 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने वो मेरा ख्याल है लिख देते हैं ताकि 0 है और एक दफा चलिए कहाँ पे था, ठीक है से इसके साथ भी करना है, एक दफा इसको 0 एक दफा इसमें अच्छा ये तो आ गया, फिर ये यूज़ कर लो आप। मैंने फुल खोल दिया यहाँ पे अल्फ़ा जो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ठीक है अल्फ़ा तो कर दिया था, अल्फ़ा सम कर लिया था बीटा पे पहले 0 और फिर जे, यहाँ बीटा पे पहले 0 0 किया और फिर जे के, इस तरीके से अभी सारी टर्म्स आ गई। अब इसमें F00 वाली टर्म जो है वो आपकी वो 0 हो जाएगी, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। ये F0J जो है ये आप देख लो यहाँ पे 0J माइनस ई बाय इसको कैसे, ये वाला है ये प्लस के साथ आएगा, इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये आपका J0 जो है प्लस के साथ हो गया और जो है यहाँ पे ऊपर दो समेशन आई है, इसको फिर ये आपका ऊपर जे के जे के जे के है, यहाँ पे आप एल कर लो, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो है I0 ये भी लिखना है, बंद ना हो जाए। क्या अच्छा बी जो है वो इस तरीके से। अब मज़ीद वैल्यूज़ आप जो है वो लैम्डा की पुट कर सकते हो, अगर आपको लैम्डा ये चला सकते लैम्डा जो 0 0 है वो गैमा है, ठीक है आपका गैमा हो जाएगा।
और लैम्डा जो है वो ये जो है I0 ये माइनस बीटा है, जो ये प्लस में होगा तो ये बन जाएगा। हो गया। लैम्डा आई जे जो है वो ये है, देते हैं आगे। अच्छा, हो गया। और और लैम्डा 0 के रह गया, 0 के जो है वो 0 के जो इसके बराबर। ये आपकी पूरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसी तरीके से लिखी जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसको हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ये तो बीटा स्क्वायर बन गया। बन जाएगा समेशन की वजह से ये स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ शड़बड़ सी लग रही है। यहाँ पे प्री इंडेक्स का मसला बन रहा था। अच्छा, ये बीटा जो है इसके साथ मिलके डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये दोनों जो मिलके आपस में डॉट प्रोडक्ट। ये इतनी सिंप्लीफाई हो गई। इधर जो है अगर आप इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मान लो नीचे, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बन रही है सूरत हाल, जे जो है। अच्छा, तो इसको जे को उठा के अंदर ले जाते हैं। इंडेक्स अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो एक माइनस साइन लगा। अब ये वाली टर्म रह गई है इसमें। अच्छा, इसको बोल हो गया ये। अच्छा, और यहाँ आई जे जो है इसमें, जहाँ जहाँ जे है वहाँ पे आई हो जाएगा। ये क्या, यहाँ पे आई। ओके। अच्छा, ये जो टर्म है ये आपकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बीटा जे जो है बीटा के ये सिमेट्रिक हैं। जे और के में इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, और जबकि ये जो जे के में ये एंटीसिमेट्रिक है। तो ये वाला पार्ट जो है आपका ख़त्म हो गया, शुक्र है, इसकी शक्ल बनना शुरू हुई है। और फिर ये जो है इसको आप उठा के अगर हेड पे ले आओ तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ पे चीज़ें जो है वो तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और बीटा वेक्टर का, ये भी इसी तरीके से। और ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा और बी का। ठीक है, अगर आप सी को मल्टीप्लाई कर दे तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ ये सी नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी आप कहीं लिख सकते हो। यानी बस ये तकरीबन मेरा ख्याल तैयार है।
ठीक है, शायद मैंने नीचे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हो वेक्टर फॉर्म में, मैं देखता हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने वेक्टर फॉर्म में, हाँ ये लिखी हुई है। इसको अगर किसी तरीके से ऊपर लिया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइम देखो ये आ गया, और फिर क्या है गैमा ई, गैमा ई जो ये आ गया, सी, सी को अगर मैं कर दूँ, चलो सी को भी कर देता हूँ ताकि देते हैं। तो गैमा सी, तो गैमा ई जो है ये वाली टर्म है। गैमा स्केयर बेटा मेरा ख्याल है सही है। अच्छा ये देखो आप यहाँ पे गैमा, ठीक है यहाँ पे गैमा ये ई बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस गैमा और गैमा है बी डॉट ई, बी डॉट ई ये है। अच्छा इन दोनों को भी हम मिला सकते हैं। अच्छा अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो एक गैमा में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। और इवन ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये दो टर्म आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं। और ये है एक चक्कर, और दूसरा जो है वो ये वाली जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगी बी क्रॉस, ठीक है, बी क्रॉस बी। और बीटा में नीचे जो है वो सी जो आ रहा है इसके साथ हो जाएगा बैलेंस। मैं इसको बस सिंप्लीफाई नहीं करता, अब एक दो स्टेप भी हैं वो आप लोग कर लो। यहाँ पे मैंने अभी मैं इसको और ज़्यादा एक दो स्टेप करके लिख दूँगा। इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं करके। या पहले इसका अगर मैं कर लूँ थोड़ा सा और तो क्या बन जाएगा, एक स्टेप करके देख लेते हैं। ले आते हैं और प्लस के साथ लिख देते हैं ये, ठीक है। ठीक है, हम इसका कम हो जाएगा। अब बीटा आई और ये सारी चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है, तो इसके अंदर जो है अगर ये मैं लिख दूँ तो इसमें एक और भी चीज़ +1 ऐड हो जाएगी, फिर ये गैमा -1 ये वाला फैक्टर तो ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ ये थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ शड़बड़ लग रही है, फिर ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ मेरा ख्याल है फिर नहीं बनेगी। क्या 1 और गैमा यहाँ पे बनाया हुआ इसमें, ये वाला पार्ट तो बन गया, ये वाला पार्ट जो है ना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये अगर मैं ऐड कर यहाँ पे तो ये जो है ये 2 गैमा बन जाएगा मेरा ख्याल है, ये 2 गैमा -1 के यहाँ पे 1 माइनस गैमा ओवर गैमा, ये जो चीज़ थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी। बी क्रॉस बी जो है, अच्छा इसमें ये गैमा जो है ये भी आप कॉमन ले लो अगर, ठीक। और ये बन जाएगा वी क्रॉस बी जो है ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो बनता नज़र आ रहा है, ये वाली टर्म तो हमारी तैयार होगी वी क्रॉस बी, ये वाली टर्म भी तैयार होगी। दरमियान वाली टर्म जो है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, गैमा गैमा से कैंसिल, तो -1 की एक टर्म आएगी, -1 की टर्म तो यहाँ पे आ रही है। अच्छा यहाँ पे बीटा स्क्वायर जो है 1 माइनस, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ कोई रैशनलाइजेशन वगैरह तो नहीं की हुई इसने, माइनस और 1 प्लस बीटा गैमा, ये फैक्टर थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा। जो हमारा भी बन रहा है वो मैं लिख देता हूँ फिर, मतलब अगर मैं इसमें गैमा निकाल लूँ, वाली टर्म का मसला है थोड़ा, तो ये डॉट प्रोडक्ट बन गया हमारा, नीचे ये भी बन गया, और यहाँ बी है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक सही, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है इन्होंने, प्लस क्या
इसको दोबारा से भी चेक किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है वो, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं चला देता हूँ, और इसमें म्यू है, तो यहाँ पे आपने आई और यहाँ पे जे जो मैग्नेटिक फील्ड से फिर वो उसका ताल्लुक बनेगा। यह आप इसको यहाँ पे जब चलाओगे तो कैसे चलाना है आपने, अल्फा की जगह आपके पास जो है वो 0 आएगा, और फिर जो है यहाँ पे जे आ चुका है। यहाँ पे फिर अल्फा की जगह आप के कर लो, यहाँ पे आप अगले स्टेप में ये है। इससे अगला स्टेप जो है इसमें आपने ये यूज किया। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, 0 लिख देते हैं, वैसे ये टर्म 0 हो जाएगी, इस तरीके से ये 0। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अभी के रहता है, तो के लिख देते हैं तरीके से, ठीक हो गया। और ये जो टर्म है इसमें पहले 0, बीटा की जगह जो है वो 0, फिर बीटा की जगह एल लिख देते हैं, आई जे के एल इधर। पूरी चीज़ ये बन गई इसकी। इसमें जो ये फर्स्ट टर्म आपकी जो 0 हो गई, इसमें 3 टर्म्स आएंगी। और अब इसमें जो है ये लेट से कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर बनती है तो ये चीज़ बनेगी, और 0 के में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट आएगा, और यहाँ पे जो है ये जे के है। अच्छा, इसके अंदर कुछ वी की टर्म भी बनेगी, तो और ये वाली जो टर्म होगी के एल वाली, अच्छा इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली ये वाली टर्म बनेगी, ऐसे लग रहा है, और शायद ये वाली टर्म बने, ये 2 बने। और ये जो केस 0 और 0 के वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म बनेगी वो फिर ये बननी चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए आप इसको जो है अगर एप्सिलॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, चीज़ है, आप एप्सिलॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये इसको ऐसे कर देते हैं, आपके पास आई जी आ जाए, और ठीक है, तो ये क्या चीज़ बनेगी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ बनेगी। ये काम ऊपर वाले के साथ आप कर सकोगे। तो ये 2 लेविज-विटा टेंसर की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है ये आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं हम, इसमें ये है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसकी। ये जो इंडेक्स है आई, मर्जी आपकी जो है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, इसको ये कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं, और यहाँ पे ये, तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्रोनेटर डेल्टा आ जाएगा। एक इंडेक्स फ्री इंडेक्स जो ऊपर बचा है वो आपका मेरा ख्याल ये है, और नीचे एक बचा है, इसको जो है ये है बराबर होगा। तो अब इसको निकालना जो है मुश्किल नहीं है, सी क्या होना चाहिए, आप के और एल को 1 ले लो, के और एल को 1 लेके आप फ़ौरन से मालूम कर सकते हो, लेते हैं इसको भी 1, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी सी के बराबर आ जाएगी।
Z पे भी काम कर लो, ये 1 और ये भी है, ये 1 हो गया। तो ये आपका जो है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ 2 आएगा J की जगह, 2 और J की जगह आपका जो है ये आएगा 3। ए के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बची है, वो है 3। गलती कर दी, एक मिनट। अच्छा जी, पहले जो 1 लिखा और फिर J की जगह जो है आप 2 लिखा, और अच्छा क्या गड़बड़ की है यहाँ पे, यहाँ पे जो चीज़ थी ना, J की जगह नहीं लिखी मैंने, जो है बनाना चाहिए था, ठीक, ये गलती की। अच्छा तो यहाँ और यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक। अब J पे जब 2 लिखा, ठीक है, J पे 2 है, और I जो है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ मैंने गलती कर दी, I एज इट इज लिख दिया, ठीक, सही, अब सही है ये। और इसको अच्छा, अब यहाँ पे जो है L I है, ठीक है, I की जगह अब आपके पास 3 बचेगा सिर्फ, ठीक। और यहाँ पे क्या है, I की जगह आपके पास 2 बचेगा, ये 2, ठीक हो गया जी। 1 2 3 है ये, इसको भी 1 को अगर आप 1 लेके आते हो, 2 पे से गुजरेगा माइनस साइन, और फिर 3 को उधर लेके जाते हो तो एक माइनस साइन। इस तरह ये 1 2 3 है, इसको 2 को इधर लेके आते हैं तो एक और यहाँ आई की जगह एक बार फिर इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। ये मैंने जो है यहाँ क्या किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, आई और जे, ये जे की पहले जो है मैंने 2 लिखा, ठीक, दरमियान में, और 3, ठीक, आई ये है। फिर जो है आई की जगह जो है 3 आया, ठीक, और यहाँ पे आई की जगह जो है वो 2 आया, ठीक, यहाँ मैंने गलती की हुई है, और यहाँ 2, तो ये जो चीज़ है ये गलत लिखी हुई है। 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे भी जो है आपका जो 1 है ये उठ के, अच्छा, अब 1 2 3 1 2 3, ऊपर वाला जो 1 2 3 है ये बाई डेफिनेशन हमारा जो है ये +1 है। यहाँ से हम सारी अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अब आप देख लो कि ये जो है ये 1 हो जाएगा, ये -1, तो ये आपका जो ये +1 हो गया, और ये जो है ये 1 2 3 -1 और ये +1 और ये -1, तो ये भी +1 हो गया, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो सी की वैल्यू, ये 2 के बराबर होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो चीज़, यहाँ पे आपने कंट्रैक्शन उसके हिसाब से करनी है, मैं फिर उसके हिसाब से यहाँ जे जो है उसको इधर कर देता हूँ, आई आई के साथ कंट्रैक्ट, जे जे के साथ सही लिखा हुआ था पहले मैंने, या क्या करते हैं, हाँ सही है, आई आई के साथ, यहाँ पे भी आई आई के साथ, और फिर जे जे के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर 2 टाइम्स घंटा,
ठीक है। और ये जो है जब आप इसके साथ कंट्रैक्ट करोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एल जो है वो बच गया इस तरह। ठीक है, तो इससे आपको एक और चीज़ पता चली कि पी एल जो है वो किसके बराबर है, 1/2 हो गया। ये चीज़ थी जो हमने यहाँ पे बना ली, जो काम आएगी आपको यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आप लेविट-ज़ीटा टेंसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दो फिर ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर बाकी चीज़ें भी एडजस्ट होंगी और बी की आपके ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें काम है लेकिन डूएबल है, ये आप कर सकोगे। तो ये मैंने आपको एक चीज़, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज जो थोड़ी शायद जनरल हैं वो फिर आप निकाल सकोगे बी की है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में किस तरह कपल हो रहे हैं कि अगर किसी एस फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपस में कोई कपल्ड है तो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी दूसरे फ्रेम में मौजूद हो सकती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। इसी तरीके से अगर किसी फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो कोई दूसरा फ्रेम ऐसा फाइंड कर सकते हो आप जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो। ठीक है, तो ये जैसे ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अब लास्ट टॉपिक बस रह गया जिसमें जो एनर्जी मोमेंटम या स्ट्रेस एनर्जी टेंसर था उसकी थोड़ी सी मैं मोटिवेशन दूंगा और फिर उसको लिखूंगा। और ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और अंदाज में आप इसको एक और नोटेशन में, नई नोटेशन में देख सकोगे। अच्छा, इसके लिए ज़्यादा प्रॉपर चीज़ तो वो नॉइडर्स थ्योरम है, उसमें इसकी मोटिवेशन बनती है, लेकिन यहाँ काम चलाते हैं। तो जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज जो है वो क्वांटिटी कंजर्व होती है, तो इसमें आप एक करस्पॉन्डेंस देखो कि कंजर्वेशन फॉर मोमेंटम। ठीक है, फॉर मोमेंटम पी म्यू आई और पी म्यू एफ इनिशियली और फाइनल जो है किसी भी कोलिजन्स में दूसरी चीज़ों पे जो है वो ये कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो एक, इस पर कोई लॉरेंस इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये जो फोर मोमेंटम है इस पर लॉरेंस इंडेक्स है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी में बनाने लगा हूँ जिसका चार्ज जो है आप समझो फोर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स कम है, इसके चार्ज में एक इंडेक्स कम है, इसमें एक ज़्यादा है। यहाँ पे इस चार्ज की करस्पॉन्डिंग जो आप फोर करंट बनाते हो उस पर एक इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, इसका टाइम कंपोनेंट चार्ज डेंसिटी होता है और स्पेस पार्ट जो है वो क्या होता है, करंट जो आपकी थ्री करंट जो है। इसी तरीके से इसकी जब आप करंट बनाओगे तो उसमें एक इंडेक्स और आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं था, यहाँ पे एक इंडेक्स है, यहाँ पे एक और इंडेक्स, और ये है एनर्जी मोमेंटम टेंसर। ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर है, इसका जो जीरो कंपोनेंट होगा फिर वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे मोमेंटम डेंसिटी होगी और स्पेस पार्ट जो है इसी तरीके से वो मोमेंटम जो है करंट डेंसिटी आप कह सकते हो। ठीक है, फोर मोमेंटम फोर करंट डेंसिटी। यहाँ पे आपके पास क्या आता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन जे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंडेक्स आया है इसके ऊपर, ठीक है, उसका उसके साथ आप डाइवर्जेंस लोगे तो वो जीरो होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको जो है ये देगी एनर्जी मोमेंटम जो भी इसकी जो होगी वो डेंसिटी। ठीक, तो ये इस तरीके से थोड़ी सी मैंने मोटिवेशन देने की कोशिश की है आपको बताने की कि ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी कहते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे। तो तो हमें एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो पता है, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर है। और मोमेंटम डेंसिटी जो जिसको पॉइंटिंग वेक्टर भी कहा हमने, वही क्रॉस बी/म्यू नॉट है। तो थोड़ी सी एफ म्यू से अगर हमने ये चीज़ बनानी है तो थोड़ा बहुत एफ म्यू का हमें पता होना चाहिए कि एफ म्यू अगर अल्फा बीटा के कॉन्ट्रैक्ट हों तो ये बन जाती है। मैंने एक्सरसाइज के तौर पे आप लोगों को ऊपर दिया है 2b² माइनस c², और अगर जो है इसका ये कंट्रैक्शन करो, ये जीरो पार्ट हो और यहाँ पे क्या मान, तो ये बन जाता है e/c²। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप ये टेंसर जो है ये बना सकते हो। ये कायदा ड्राइव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है। टी म्यू जो है वो एफ म्यू, यहाँ पे ये लैम्डा को कंट्रैक्ट करना है तो दो इंडेक्स इसके आगे, और फिर ये दोनों इंडिसेस कंट्रैक्ट कर दो तो ईटा म्यू जो है ज्योमेट्रिक टेंसर था हमारा, वो आ जाते हैं 1/4 करके। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। मैंने चेक किया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप T00 कंपोनेंट लेते हो तो आप देखो यहाँ पे T00 कंपोनेंट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर इसका बन जाता है। ठीक, तो ये आप लोग जो है इसका जीरो कंपोनेंट लेके देख सकते हो। जीरो
आई लोगे तो ये चीज़ बनती है, जिसको फिर एट दी एंड जो है क्रॉस बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फिर अब ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर या यहाँ पे स्ट्रेस एनर्जी टेंसर जो हमने बनाया है, इसका 0 0 पार्ट आपको एनर्जी डेंसिटी देता है और 0 I पार्ट जो है वो आपको पॉइंटिंग वेक्टर देता है, मोमेंटम डेंसिटी भी कह सकते हो आप उसको। और फिर इसका एक और पार्ट है IJ, इसको मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर भी कहते हैं, वो ये चीज़ बनती है। बिल्कुल यही चीज़ हमने बनाई थी वहाँ पे भी, ग्रिफिथ में चैप्टर शायद 9 था, क्या था वो। ठीक है, तो एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक है तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? 10, 4 × 4 + 1 / 2, 10, 1 + 3, 1 + 3 प्लस, और ये आपके जो है 6 हो गए। 1 जो है एनर्जी डेंसिटी, ये 3 जो है ये मोमेंटम डेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर, और ये एक और चीज़ ये 3 × 3 + 1 / 2 है। ठीक है, तो ये ट्रेसलेस होता है, ट्रेसलेस होता है, आप इसको चेक कर लें। फोटान का जो केस जो है, क्या नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, इसका ताल्लुक फोटान के मैसलस से है या नहीं है, ये चीज़ आप देखो। इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है, इसको देखा जा सकता है। अच्छा, द एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव डेफिनेट, ये चीज़ है कि ये एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव डेफिनेट होती है। अच्छा, और फिर क्या रहेगा? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइवर्जेंस ऑफ टी म्यू 0 निकलता है कि नहीं निकलता। यहाँ मैंने स्टेप्स किए हुए हैं कुछ, इसको आप लोग देखो कि वाकई जो है वो निकलता है, इस फॉलो कर सकते हो आप लोग इनको। और यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करते हुए, अच्छा डाइवर्जेंस ऑफ जे म्यू, पता नहीं ये बनाया हुआ है कुछ। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ टी म्यू जो है वो आप चेक करो यहाँ पे, ये इसका जो है क्या सिचुएशन निकलती है। ठीक है, तो मुझे अगर टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा इस पर जो है वो कुछ नोट्स वगैरह इसके बना के इसके ज़्यादा करेक्ट वे में जो है वो। तो आज थोड़ी सी इंटरप्शन भी रही, तो हमारे लेक्चर लाइट जाने की वजह से बन गए। तो यहाँ पे इसको मेरा ख्याल हम स्टॉप करते हैं बस। नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, आपकी लास्ट क्लास है, क्योंकि 30th तक है टीचिंग जो है, और फिर आपकी क्लास 31st बनती है फ्राइडे, और फिर आप हो सकता है बकरे वगैरह जो है लेने में बिजी हो, तो इसको फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं।